राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको आषाढ़ के महीने में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों की रहस्यमय जानकारी व गुप्त नवरात्रों की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं, परंतु उनमें से 2 नवरात्रे ही ज़्यादातर लोग मनाते हैं। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, जैसा कि अभी हमने कहा, नवरात्रे साल में 4 बार मनाई जाती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रे प्रत्यक्ष नवरात्रि के नाम से और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रत्यक्ष यानी चैत्र और शारदीय नवरात्रों को ही मनाते हैं। गुप्त नवरात्रे क्यों मनाई जाती हैं और इनका नाम गुप्त नवरात्रे क्यों हैं, इसके बारे में आज हम आपको कुछ जानकारियाँ देने आए हैं। नवरात्रि हिंदुओं का मुख्य त्योहार होता है। साल में चारों नवरात्रि ऋतु परिवर्तन के समय यानी कि चैत्र माह, आषाढ़, अश्विनी माह में मनाई जाती हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रों के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर माह और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। भक्तों, माना जाता है आषाढ़ और माह में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है, जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है। इसीलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाई जाती हैं। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भक्तों, मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रों में 10 देवियों की पूजा की जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रों में जहाँ 9 देवियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 देवियों का पूजन व अर्चन किया जाता है। इन 10 देवियों के नाम इस प्रकार हैं: माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी हैं। गुप्त और प्रत्यक्ष नवरात्रों में क्या अंतर है, यह भी हम आपको बताते हैं। कहा जाता है गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसीलिए गृहस्थ लोगों को
गुप्त नवरात्रों में भी नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्रों में जहाँ सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रों में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता तो यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की होती हैं और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती हैं और गुप्त नवरात्रों की देवी माँ काली मानी जाती हैं। भक्तों, यह तो थी गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्र क्यों कहा जाता है, गुप्त नवरात्रों की रहस्यमय जानकारी। अब हम आपको गुप्त नवरात्रों की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कृपया कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के संपूर्ण कष्ट व क्लेश, दुख, दरिद्रता दूर हो जाती है और कथा को ध्यान से सुनने से ही ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। भक्तों, कथा इस प्रकार है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कहा गया है कि एक बार ऋषि श्रृंगी अपने सभी भक्तों के बीच बैठकर उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इन सभी भक्तों के बीच एक स्त्री भी ऋषि के पवित्र वचनों को सुन रही थी। वह स्त्री बहुत परेशान थी और ऋषि के सामने प्रकट होकर उसने अपनी सभी समस्याएं ऋषि श्रृंगी को बताईं। उस स्त्री के दुख और समस्या को सुनकर श्रृंगी ऋषि बहुत द्रवित हुए और उन्होंने स्त्री से कहा, हे पुत्री, आप गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती का पूजन करें। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तभी वह स्त्री बोली, हे मुनिवर, मैं माता भगवती की पूजा तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति नशेड़ी और तामसी प्रवृत्ति के हैं। उनके तामसी प्रवृत्ति के होने के कारण ही हमारी पूजा सफल नहीं हो पाती, जबकि मैं पूरे समर्पण भाव के साथ माता भगवती की पूजा अडिग रहती हूँ। उसे स्त्री के वचन सुनकर श्रृंगी ऋषि बेहद प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्री, आप सर्वेश्वर करणी देवी की आराधना कीजिए और आपका इससे कल्याण भी होगा। ऋषि श्रृंगी ने स्त्री से कहा, सर्वेश्वर करणी देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों को अभय दान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में सर्वकारिणी देवी की पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने स्त्री से कहा, जो भी व्यक्ति कभी पूजा नहीं कर सकता और लोभ, वासना, व्यसन के अधीन है, ऐसे व्यक्ति अगर गुप्त नवरात्रों में भगवती की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। श्रृंगी ऋषि के
वचन का पालन करते हुए महिला पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि की पूजा करने लगी। माता भगवती उन पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। उसके पति के सभी अनुचित व्यसन छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उस स्त्री के पति का जीवन सुख समृद्धि पूर्ण बीतने लगा। भक्तजनों, यह थी गुप्त नवरात्रों की कथा। भक्तों, यह थी गुप्त नवरात्रों की पौराणिक कथा। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रों का पर्व देवी भक्तों के लिए बहुत खास होता है। जल्द ही आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रों की शुरुआत होने वाली है। इस दौरान लोग माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी की पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, 10 महाविद्याओं से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बना सकते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती है। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजन या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद लेना जरूरी होता है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप किया जाता है। गुप्त नवरात्रों में महाकाली यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ काली को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और दरिद्रताहीन बीतता है। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की विधिवत व माँ काली की पूजा पाठ करने के साथ साथ कलश की स्थापना रखने का भी महत्व मिलता है। कलश स्थापना के साथ सुबह और संध्या के समय दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान माता को लौंग व बतासे का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अर्पित करनी चाहिए। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक सुबह शाम को माँ की पूजा करनी चाहिए और माता को कपूर लौंग हवन के द्वारा अर्पण करना चाहिए। साथ ही माता को तिलक लगाएं और बतासों का भोग लगाना चाहिए। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रों के पहले दिन साफ लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कौड़ी बांधकर घर की तिजोरी में या फिर जहाँ भी आप धन रखते हो वहाँ रख दें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक उसकी पूजा करें। फिर व्रत के आखिरी दिन उसे अपने घर के आंगन की जमीन में दबा दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। भक्तजनों, आज की वीडियो में जितना हमसे संभव हो सका हमने आपको गुप्त नवरात्रों की जानकारी दी है। भक्तों, गुप्त नवरात्रों की
एक पौराणिक कथा भी सुनाई है। भक्तों, कथा को कहने में या जानकारी को देने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा। माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। भक्तजनों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आप गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने परिवारजन और मित्रजनों में ज़रूर शेयर करें। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, क्योंकि राम का नाम लेने से ही सारे दुख सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।